तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेमोरी लीक्स के बारे में। तो बेसिकली मेमोरी लीक क्या होता है, जो वो एक पीस ऑफ मेमोरी होता है जो कि हमारा लेट्स से हमने कोई वेरिएबल ले रखा है, कोई ऑब्जेक्ट ले रखा है और वो हमारा फर्दर रिक्वायर्ड नहीं है एप्लीकेशन में, बट फिर भी वो डेटाबेस मतलब जो हमारा मेमोरी है उसमें अवेलेबल है और वो फर्दर मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह का जो भी हम मतलब अनहैंडल्ड कह लें जो डेटा होता है वो हमारे मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करता रहता है। ठीक है, और जब भी हम कोड करते हैं तो हमारा जो कोड होता है वो हमारा मेमोरी एफिशिएंट और टाइम एफिशिएंट दोनों ही होना चाहिए, क्योंकि ये अब आजकल के टाइम में क्या हो रहा है, बहुत ही मतलब फास्ट एप्लीकेशंस बन रही हैं और यूज़र्स जो हैं वो बहुत वेट नहीं करते हैं रिस्पांस का। ठीक है, तो वो जब बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं अगर हमारा एपीआई और या फिर ऐप का रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो हमारा टाइम तो हमारा बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी एप्लीकेशन का को चलने के लिए, तभी चलेगी जब हमारा वो प्रॉपर टाइम पे यूज़र को रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, तो पहला एक फैक्टर होता है टाइम एफिशिएंट होना चाहिए। मेमोरी एफिशिएंट इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारे सिस्टम में मेमोरी लिमिटेड होती है। ठीक है, भले अभी डे बाय डे काफ़ी एडवांस हो गया और काफ़ी सारा मेमोरी अब मतलब एलोकेट होता है ब्राउज़र लेवल पे भी, लेकिन बट स्टिल अगर हम उसको एफिशिएंटली यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो हमारा अनवांटेड मेमोरी ऑक्यूपाई करता रहेगा। हमारा कोड जो है, जो अनवांटेड डेटा टाइप जो हमने सेट कर रखा है, चाहे वो वेरिएबल हो, ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, जो कि अनवांटेड के बिना यूज़ के अगर डेटा में सॉरी मेमोरी में पड़ा रहेगा तो क्या होगा, एक टाइम पे जाके वो ब्राउज़र को हैंग कर देगा। ठीक है, किल कर देगा। ठीक है, तो इसलिए हमें मेमोरी और टाइम दोनों का केयर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जब भी हम अनवांटेड जो मेमोरी है, जो अनवांटेड डेटा है मेमोरी में, उसे अगर प्रॉपर हैंडल नहीं करेंगे तो हमारे पास मेमोरी लीक का ये एरर आएगा। ठीक है, तो अब तक मैंने जितने भी एरर्स मिले हैं मेमोरी लीक के, वो मुझे नोड जेएस साइड पे मिले हैं। फ्रंट एंड साइड पे मुझे एक बार भी अभी तक नहीं मिला है। ठीक है, तो नोड जेएस पे कब मिला था मुझे, फ्रिक्वेंटली जब मैंने थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रखी तो उनको प्रॉपर्ली मैं हैंडल नहीं करता, तो मुझे मेमोरी लीक का एरर आ रहा था। ठीक है, तो अब समझते हैं मेमोरी लीक क्यों क्यों होता है, जो नॉर्मली बेसिक लेवल पे अभी इसकी नीड है नहीं वैसे। ठीक है, ये मैं एडवांस लेवल बता रहा हूँ और आप बिल्कुल अभी स्टार्ट ही कर रहे हो तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ये आप बाद में देख सकते हो, बट फिर भी एक ब्रीफ ले लो कि होता क्या है। ठीक है, तो जो मेन रीजंस होते हैं मेमोरी लीक के वो ये होते हैं कि जैसे मान लो हमने कोई ऐसा वेरिएबल ले रखा है जो ग्लोबली है। ठीक है, और उसको हमने कहीं कहीं यूज़ नहीं किया हुआ है, वो ऐसे ही मतलब डिफाइंड है और कहीं से भी ना वो रिटर्न हो रहा हो ना कहीं यूज़ रखा हो, तो ब्राउज़र क्या हो कन्फ्यूज जाए कि ये इसकी नीड है या नहीं है, क्योंकि फंक्शन तो एग्जीक्यूशन हमारा हो चुका है मान लो, और उसके एग्जीक्यूशन में हमने कहीं उसको यूटिलाइज़ नहीं किया है, कहीं रिटर्न नहीं किया है, तो ब्राउज़र यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाए कि इसको रखना है या नहीं रखना है, क्योंकि इसका स्कोप बाहर का है। ठीक है, ग्लोबल है इसका स्कोप, या फिर हमने कोई ऐसा वेरिएबल ले रखा है जो सिर्फ यूज़ कर रखा है किसी फंक्शन का, तो उसको डिक्लेयर नहीं किया तो उसका डिक्लेरेशन क्या होगा, टॉप में हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए भी हमें हमें लेट को मतलब यूज़ करना चाहिए आफ्टर ये 6, ताकि जहाँ पे हमें वेरिएबल का नीड है, जिस स्कोप पे नीड है, हम वहीं पे डिफाइन करेंगे, ताकि जैसे ही हमारा वो फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टॉप होगा, वैसे ही हमारा जो जो मेमोरी है ऑक्यूपाई कर रखा मतलब मेमोरी जो डेटा जो मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है वो हमारा फ्री हो जाए। तो इसलिए हमारा जो स्कोपिंग लेवल पे जो डिक्लेरेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्लोबली हमें कुछ भी डिफाइन करने से बचना चाहिए, जहाँ यूज़ हो वहीं करो और जहाँ पे नीड है ग्लोबल बिल्कुल आप यूज़ करो। तो ये एक रीज़न है। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या होता है, हमारा फॉरगॉटन टाइमर्स, लेट्स से हमारे पास सेट टाइम इंटरवल होता है। ठीक है, अब वो क्या होता है, हमारे किसी कोड को एक फिक्स इंटरवल पे चलाता रहता है। ठीक है, अगर लेट्स से किसी टाइमर को हमें 5 बार चलाना है, किसी किसी कंडीशन बेस पे चलाना, मान लो 10 बार 12 बार जो भी कंडीशन पे हमारा आ रहा है और उस पर चलाना, और लेट्स से हमने एट द एंड उसको ये नहीं किया, क्लियर नहीं किया, तो क्या होगा, वो हमारा जितनी बार वो चलता रहेगा उतनी बार हमारा जो भी अंदर कोड है वो हमारा मेमोरी जो है वो में जाके स्टोर होता रहेगा और वो हमारे एक बार जाकर ब्राउज़र को हैंग कर देगा। ठीक है, तो ये भी हमारा एक मेमोरी लीक का रीज़न हो सकता है। तो जब भी हम टाइमर फंक्शन यूज़ करते हैं तो ये हमें केयर करना बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसको एक तो पहले प्रॉपर यूज़ करें। ठीक है, कॉल बैक फंक्शंस वगैरह प्रॉपर यूज़ होना चाहिए, और जो भी अगर हमारा सेट टाइम इंटरवल है, सेट इंटरवल अगर वो हमारा हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये चेक करना जरूरी है कि ये कब क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो एक दूसरा ये होगा। तीसरा मान लो आउट ऑफ डोम रेफरेंस। ठीक है, जैसे हम लोग किसी बटन के क्लिक पे या होवर पे या किसी भी इवेंट पे हम कुछ इवेंट्स ऐड करते हैं। ठीक है, तो इवेंट्स जब ऐड करते हैं तो उसको जैसे इवेंट ऐड करते हैं तो वो भी हमारा एक मेमोरी में जाके स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो जैसे ही उसकी नीड ना हो, लेट्स से किसी स्टेप के बाद हमें उस की ज़रूरत ना है तो हमें उसको क्लियर करना चाहिए, है उसको रिमूव कर देना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्लोजर्स। तो ये हमारा 4 कॉमन रीज़न है, और भी रीज़न है बट मैं मेन में लेके चल रहा हूँ, और बिल्कुल अभी बिगनर लेवल पे इसमें मतलब ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत है भी नहीं। तो अब देखते हैं जो रीज़न्स है वो क्या क्या हैं, जो
पहला मतलब कोड लेवल पे मैं अंडरस्टैंड करवाता हूँ कि तीनों कब कब अकर होता है, ठीक है। मैं रन नहीं करूँगा, मे बी मेरे सिस्टम में कुछ स्लोनेस का इशू हो जाए, मेरी रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो, तो मैं बस एक बार दिखाऊंगा कि कैसे वो कैसे कैसे वो जनरेट होता है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या था, अनडिक्लेयर्ड और ग्लोबल वेरिएबल्स। तो जैसे मान लो हमने एक फंक्शन लिया है, ठीक है, और यहाँ पे फू है और इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं फू को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे num1 कर दिया आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ऐसे कुछ कर दिया। अब क्या हो रहा है कि मैं जैसे यहाँ कॉल होगा तो ये बार यहाँ पे ना तो ये लेट से डिफाइन है ना कॉन्स्ट, तो ये क्या है, अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल है। तो क्या करें हमारा ब्राउज़र जाके इसको इस वे में सेट कर देगा। तो क्या होगा, ये यहाँ पे हमारे विंडो में सेट हो गया। तो जब भी कुछ विंडो में सेट होगा तो हमारे ब्राउज़र का जो हमारा इंजन है उसके लिए टिपिकल होता है कि इसको रिमूव कब करना है उससे पता ही नहीं चलता। तो इस सिचुएशन से बचना चाहिए। या तो हमें अगर इसका फंक्शन का पार्ट है तो दिस के थ्रू जाना चाहिए, अगर दिस हमारे पास नहीं हो तो हमें यहाँ पे लेट से काम करना चाहिए, ताकि जैसे ही हमारा फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टॉप हो तो हमें हमारा जो मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है ये वेरिएबल वो जाके क्लियर हो जाए, ठीक है। पहला तो ये था हमारा। अब दूसरे की बात करें, दूसरा था हमारा फॉरगॉटन टाइमर्स। तो अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने एक फंक्शन बना रखा है और उसको सेट इंटरवल के थ्रू हमने हर 1000 मिली सेकेंड पे हमने उसको कॉल करा, ठीक है। बट ये क्या करेगा, इतना ये ज़्यादा मतलब कि फ्रिक्वेंटली यूज़ हुआ कि हमारे थोड़ा सिस्टम को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस तरह का जो भी कोड हम लिखेंगे जो कि बिल्कुल ही बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहा है या इसके अंदर बहुत सारा कोड लिखा पड़ा है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को बहुत केयरफुली हैंडल करना जरूरी है। और अगर सेट इंटरवल यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्लियर करना ही चाहिए, ठीक है, ताकि जो हमारा क्योंकि कोई भी टास्क है वो कभी ना कभी तो कंप्लीट होगा ही, कभी ना कभी उसकी यूज़ ख़त्म होगी ही, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हमेशा कॉन्स्ट इसका टाइमर गेट करना चाहिए, ठीक है, ये लो के और सॉरी और यहाँ टाइमर सर क्लियर इंटरवल और यहाँ पे टाइमर, ठीक है। तो इसमें हमारा क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी बेस पे हम चाइल्ड को तो रिमूव कर रहे हैं बट हम यहाँ पेरेंट को जो हमारा रेफरेंस उसको हम रिमूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दोनों को ही रिमूव करना है, ठीक है, इसका जो भी रेफरेंस है, क्योंकि अदरवाइज ही हमारा अनवांटेड मेमोरी ऑक्यूपाई करता रहेगा इस ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। अब हमारा फोर्थ जो था, ठीक है, जो हमारा फोर्थ था वो था क्लोजर्स। तो क्लोजर में यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने एक आउटर फंक्शन लिया हुआ है, एक वेरिएबल डिक्लेयर है उसके अंदर, और फिर हमारा एक इनर फंक्शन है जो कि इस वेरिएबल को यूज़ कर रहा है। तो क्लोजर क्या होता है, बेसिकली एक इनर फंक्शन और उसका आउटर स्कोप जो उसके का कॉम्बिनेशन जो होता है वो हमारा कहता है क्लोजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जैसे हमने आउटर फंक्शन को यहाँ कॉल करा, ठीक है। अब आउटर फंक्शन कॉल होगा तो ऐसे ही यहाँ पे ये वेरिएबल हमारा इनिशिएट होगा, और क्या होगा ये हमारा इनर फंक्शन उसको यूज़ कर रहा है। तो जितनी बार ये कॉल होगा उतनी बार तो ये चलो रिटर्न हो गया, किल हो गया, लेकिन हमारा ये जो है ना तो ये कहीं यूज़ रखा है ना ही कहीं हम इसको रिटर्न कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये अनवांटेड जितनी बार हम इसको कॉल कर रहे हैं यहाँ पे उतनी बार हो जाएगा कि मेमोरी ये में जाके ब्राउज़र में जाकर मेमोरी यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए भी इस तरह कोड से बचना चाहिए। अगर हमने कहीं पे कुछ वेरिएबल लिया हुआ है मिनटों से, जैसे मैंने यहाँ एरे लिया हुआ है, तो उसको यूज़ करना चाहिए, या फिर अगर नहीं भी है तो मैनुअली इसको एम्प्टी करना चाहिए, ठीक है, ताकि ये जो अनवांटेड डिस्प्ले रखा हो वो हमारे लिए। तो क्लोजर्स को काफ़ी अच्छे से हैंडल करना जरूरी है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है, ठीक है। इससे हमें खुद से कुछ भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता रहता है। और इस सिचुएशन में हमारा ये क्या करेगा, जितनी बार हम इसको इस लूप के थ्रू कॉल करेंगे अपेंड नंबर्स को, वो हमारा उतनी बार जाके ये वेरिएबल क्रिएट होगा और हमारा मेमोरी में उतना स्पेस ऑक्यूपाई करता रहेगा, ठीक है। तो ये था बेसिक 4 टाइप्स जो हमें अभी के लिए बस गो थ्रू करना है, डीपली नहीं जाना है, क्योंकि बिगनर लेवल पे उतना इसकी नीड नहीं पड़ती है। बट जब आप एडवांस लेवल पे जाओगे तो वहाँ पे आपको इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना जरूरी है, ताकि आप अगर इस तरह का कुछ भी कोड लिखते हो तो वो आप अंडरस्टैंड कर पाओ और उसको आप क्लियर कर पाओ, ठीक है। तो जो बिगनर लेवल के लोग हैं उन्हें बिल्कुल वरी नहीं होना है, ये बिल्कुल एडवांस लेवल पे जाएंगे तभी हमें ये सिचुएशन अगर होता है, ठीक है। तो ये था हमारा मेमोरी लीक, ठीक है। और दैट्स इट फॉर नाउ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।